हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 है। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। ऐसे अमेरिका ऐसे अधिकार, देखिए ए भी ए की तरह ही है और 3 भी ए की तरह ही है। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। आगे भी आपको 3 मिल जाएगा। सबसे पहले मौलिक अधिकार का विकास ब्रिटेन में हुआ था। मौलिक अधिकार का विकास ब्रिटेन में हुआ था। अमेरिका के संविधान में संशोधन करके 1791 ईस्वी में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। अमेरिका के संविधान में संशोधन करके 1791 ईस्वी में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था और मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में अमेरिका से ही लिया गया है। फ्रांस का सम्राट लुई 16वां को फ्रांस का सम्राट लुई 16वां को मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के वजह से ही फांसी दे दिया गया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में पेपर हुआ था, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ के सम्राट को मौलिक अधिकार के उल्लंघन की वजह से फांसी दिया गया था। तो फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने की वजह से फांसी दे दिया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग कब की गई थी? 1931 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और उस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कराची पाकिस्तान की पहले राजधानी थी। वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इसको आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? 1931 के अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और मौलिक अधिकार वर्तमान में कुल 6 हैं। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में 1 को समाप्त कर दिया गया है जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। अभी आगे हम लोग देखेंगे। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। तो अनुच्छेद
12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्अवलोकन दिया गया है। न्यायिक पुनर्अवलोकन दिया गया है। न्यायिक पुनर्अवलोकन को अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से, इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायिक पुनर्अवलोकन को कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्अवलोकन का मतलब यह है, जब भी कभी संसद ऐसा कानून बनाएगी जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देगी। उसी को न्यायिक पुनर्अवलोकन कहा जाता है। अमेरिका से लिया गया है। इसीलिए मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी कहा जाता है न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी न्यायालय को कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। तो हम लोग कुल मौलिक अधिकारों को देखते हैं। उसके बाद कब एक मौलिक अधिकार को निकाला गया है उसको भी देखेंगे। तो पहला मौलिक अधिकार है आपका समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा मौलिक अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। उसके बाद पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। आगे हम लोग देखते हैं अगला मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31। सातवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद है 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का हृदय कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में भारत के पहले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, जिसका नाम है मोरारजी देसाई,
मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उसी समय 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 और 19 के एफ से निकाल दिया गया और ले जाकर के 300A में जोड़ दिया गया। तब से संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है, विधिक अधिकार हो गया है। इसको हम लोग देखते हैं 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से और 19 के एफ से निकालकर ले जाकर के 300A में जोड़ दिया गया। तब से संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है या विधिक अधिकार हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और लास्ट में आपको 8 मिल जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है उसका नाम है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। इसमें इक्वलिटी दी गई है, समानता दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण दिया गया है। इसका मतलब ये है राज्य सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगी और सबके ऊपर एक समान लागू करेगी। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है। एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि समता को लिखने में 3 ही शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिटेन को लिखने में भी नॉर्मली 3 ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। संरक्षण भी 4 शब्द में लिखा गया है। अमेरिका को भी 4 ही शब्द में लिखा जाता है। तो संरक्षण को अमेरिका से लिया गया और समता को ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 14 बताता है कि कोई भी निजी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, सभी नागरिकों के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए एक समान नियम कानून बनाएगा तथा सबके ऊपर एक समान लागू करेगा। बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद है आपका 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे में भी एक बार पूछा गया था। तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, जाति, लिंग, वंश, परम और जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के लिए अवसर की समता। लोक नियोजन के लिए अवसर की समता दी गई है। जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो उसके लिए अवसर खुल जाते हैं। एयरफोर्स का फॉर्म डालने लगता है, नेवी का फॉर्म डालने लगता है, उसके बाद एनडीए का फॉर्म डालने लगता है। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के लिए अवसर की समता दी गई है। आर्टिकल 16 में अवसर के बारे में बताया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद है 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। देखिए, जब किसी से भेदभाव किया जाता है तो उसको बहुत ऑड लगता है, इसीलिए अस्पृश्यता को, छुआछूत को आर्टिकल 17 में रखा गया है। और आर्टिकल 17 जो है ऑड नंबर है, इसीलिए
अस्पृश्यता को रखा गया इसमें, क्योंकि जब भी किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसको बहुत ऑड लगता है। संसद को अस्पृश्यता से संबंधित, संसद को अस्पृश्यता, संसद को अस्पृश्यता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 35 में दिया गया है। संसद को अस्पृश्यता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 35 में दिया गया है। उसके बाद आएगा आपका अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। राज्य सरकार विद्या और सेना के अलावा और कोई उपाधि नहीं दे सकती है, जबकि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न और दूसरा जो पुरस्कार है पद्म विभूषण, तीसरा पुरस्कार पद्म भूषण, चौथा पुरस्कार पद्म श्री आर्टिकल 18 के तहत ही दिया जाता है, क्योंकि ये सब उपाधि नहीं है, ये सब पुरस्कार है, आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग एक मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर लिए जिसका नाम है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। इसमें इक्वलिटी दी गई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।